दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएनसी सेशंस। ये जो सेशंस होगा ये वीडियोस दो पार्ट में आएगा। पहले हम लोग 1915 तक के सेशंस कवर करेंगे, फिर उसके बाद जितने हुए हैं और उसके बाद 1915 से लेके 1950 तक, मीन्स 1915 से 1950 तक। ठीक है, तो दो पार्ट में आएगा आपको वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो पहला सेशन जो हुआ था, देखो जो पहला सेशन जो हुआ था ये हुआ था आपका कहाँ पे, बॉम्बे में हुआ था। ये सेशन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो आप देखोगे नंबर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, उमेश चंद बनर्जी थे। ठीक है, अब इसमें कहाँ पे हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, हमें कोई भी सेशन अगर पढ़ना है तो उसमें ये फोकस करना है कि कौन प्रेसिडेंट था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इम्पॉर्टेंट डिमांड्स क्या रखी गई थी। ठीक है, और मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस और क्या हुए थे, और क्या कोई रेजोल्यूशन भी पास हुआ था कि नहीं, ये सब ध्यान देना है। और मतलब कौन जिसने प्रेसाइड किया है वो मतलब फर्स्ट क्या है, मतलब फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ये भी देखना है मतलब नंबर कौन सा है सेशन का, और ईयर कौन सा है, वेन्यू क्या है, कौन उसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम, कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, ये सब ध्यान रखना है। तो अब पहला सेशन हम लोग देखते हैं। उमेश चंद बनर्जी प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। उमेश चंद बनर्जी प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, वेन्यू कहाँ पे था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, और इसमें क्या डिमांड रखी गई थी कि जो आईसीएस परीक्षा है, मतलब इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसको इंडिया में कराने की डिमांड रखी गई थी। ठीक है, तो ये बॉम्बे में हुआ था। ये हो गया आपका पहला सेशन। सेकंड सेशन पे आते हैं। सेकंड सेशन कब हुआ था, 1886 में। देखो मोस्ट ऑफ द सेशन जो हैं मतलब 1915 तक मतलब ये हुए हैं आपके दिसंबर में ही हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे करीब 1920 में ही चेंज हुआ है वेन्यू। तो अब देखते हैं हम लोग। तो इसके प्रेसिडेंट जो थे सेकंड सेशन के, दादा भाई नौरोजी थे। ये पहले पारसी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। 436 डेलीगेट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि 33 मुस्लिम्स थे। अच्छा, पहले वाले में 2 मुस्लिम थे और 54 हिंदूज थे। सेकंड वाले में 33 मुस्लिम्स थे इसमें 436 में। यहाँ पे मर्जर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और क्या हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मर्जर हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, फिर हुआ था यहाँ पे डिमांड की सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कर दिया जाए। फिर थर्ड सेशन जो आता है वो 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद इसमें 607 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 81 मुस्लिम थे। फिर इसमें डिमांड रखी गई थी कि जो आर्म्स एक्ट है 1878 का, उस मतलब उसमें अमेंडमेंट लाया जाए। इसमें पहली बार जो था तमिल भाषा में क्या था, भाषण दिया गया था। फिर आता है फोर्थ आईएनसी सेशन। फोर्थ आईएनसी सेशन हुआ था 1888 में। कहाँ पे हुआ था, ये प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, जॉर्ज यूल थे, और ये पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट थे। इसमें नंबर ऑफ डेलीगेट्स कितने पार्टिसिपेट किए थे, 1248 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 221 मुस्लिम थे। फिर उसके बाद आप देखो कि पहली बार कांग्रेस के संविधान को निर्मित किया गया था इस वाले सेशन में। ठीक है, इसमें क्या था, हिंदी में अभिभाषण दिया गया। फिर उसमें औद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा में विकास के लिए डिमांड किया गया। फिर फिफ्थ सेशन आता है 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, इसमें जो प्रेसिडेंट थे विलियम वेडरबर्न थे। ये सेकंड यूरोपियन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। पहली बार यहाँ 6 महिलाओं ने भाग लिया था इस सेशन में। इसमें मताधिकार की आयु कितनी फिक्स करी गई थी, 21 ईयर्स की फिक्स करी गई थी। और 241 मुस्लिम डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 254 मुस्लिम डेलीगेट ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आता है सिक्स्थ सेशन। सिक्स्थ सेशन देखोगे 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे फिरोज शाह मेहता थे, और ये सेकंड पारसी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे जो पहली ग्रेजुएट वुमेन थी इंडिया की, कौन थी, कादम्बनी गोंगली। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस सेशन में। और ये कहाँ से ग्रेजुएट हुई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, 1883 में हुई थी। ठीक है, पार्टिसिपेट भी किया था और उन्होंने संबोधित भी किया था इसको। यहाँ पे क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारी थे उनको कांग्रेस सेशन में मतलब आने से प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, प्रतिबंध, भाग लेने से प्रतिबंध लगाया गया। कौन थे, सरकारी कर्मचारियों को। फिर आता है सेवन्थ सेशन। सेवन्थ सेशन कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर में आपको ध्यान रखना है। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, पी आनंद चार्लू। और यहाँ पे पहली बार
मतलब जो कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें नेशनल वर्ड यूज मतलब ऐड किया गया था, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद 8th सेशन आता है, ये कहाँ पे हुआ था, ये प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था, 1892 में हुआ था, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट अगेन उमेश चंद्र बनर्जी सेकंड बार बन गए। फिर उसके बाद इसमें मुद्रा नीति में सुधार की मांग मतलब डिमांड करी गई थी। फिर 9th सेशन आता है, ये कहाँ पे हुआ था आपका, 1893 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, सेकंड टाइम बन गए। फिर उसके बाद आप देखोगे सिविल से जो सेवा परीक्षा है, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को भारत में करवाने की मांग करी गई थी। और जो बेगार प्रथा है, बेगार प्रथा पे क्या रोक लगाने के लिए भी मांग करी गई थी। फिर आप देखोगे 10th आईएनसी सेशन आता है, तो 10th आईएनसी सेशन जो है वो कहाँ पे होता, मद्रास में होता, 1894 में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, एल्फ्रेड 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 वेब थे, ठीक है। और ये जो थे एक आयरिश मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और इस टाइम में जो सूती उद्योग था उस पे उसको संरक्षण देने के लिए मांग करी गई थी। फिर आता है आपका 11th सेशन। 11th सेशन कहाँ हुआ था, पूना में हुआ था, 1895 में हुआ था, ठीक है। देखो सब सेशन लगभग दिसंबर में ही हुए हैं, जहाँ पे नहीं होगा दिसंबर में मैं बता दूंगा अपने आप, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे और 1584 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे क्या डिमांड किया गया था, किसानों की ऋण समस्या का निराकरण करने के लिए डिमांड करी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे 12th आईएनसी सेशन आता है, ये कब हुआ था, 1896 में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अच्छा, इसमें जो सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी, ये बने थे, ठीक है। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखना। 1896 कलकत्ता। इसमें क्या रेजोल्यूशन पास किया गया था कि दैट ब्लेमिंग ब्रिटिश फॉर फेमाइन। उस टाइम क्या होता है ना, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, उसमें बहुत ही मतलब भयानक फेमाइन आया था। मतलब वैसे मोस्टली मतलब कुछ जगह इंडिया में भी आया था, लेकिन मेनली जो था इफेक्टेड था वो तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल नहीं, सॉरी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फेमाइन आया था। तो उसको लेके रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है, ब्लेमिंग ब्रिटिश फॉर फेमाइन दैट हैड डेवास्टेटेड मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। फिर आप देखोगे इसी सेशन में क्या था, पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो था वंदे मातरम गाया था। RNT मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी में जैसे ऑफिशियली आप देखोगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कौन मतलब रिकॉग्निशन कब दिया गया था, कौन से सेशन में, ये जो आपका 12th सेशन है इसी में दिया गया था, ठीक है। फिर आता है 13th सेशन। ये देखो अमरावती। अब ये अमरावती आप ये मत समझ लेना कि जो अमरावती आंध्र प्रदेश वाला है वो नहीं है, ये अमरावती आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। मैं आप लिख देता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये जो है आपका सेशन 1897 में होता है, 13th सेशन था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, शंकरन नायर थे। और इसमें जो सेडेशन एक्ट था ना, सेडेशन एक्ट, उसके विरोध मतलब उसके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। फिर आप देखोगे 14th आईएनसी सेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, 1898 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे आनंद मोहन बोस। और इस टाइम में क्या होता है, जो वन्य कानून मतलब जो फॉरेस्ट एक्ट था उसमें अमेंडमेंट के लिए डिमांड करी गई थी। फिर आप देखोगे 15th आईएनसी सेशन जो है, 15th आईएनसी सेशन लखनऊ में हुआ था, इंपॉर्टेंट हो गया, 1899 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त। और इसमें डिमांड किया गया था कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है वो ब्रिटिश स्टॉप करें, मतलब उसको रोक दें ब्रिटिश। ये मतलब डिमांड करी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जो इंडिया से इंग्लैंड की तरफ ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है उसको रोका जाए। ये डिमांड किया गया था। प्रेसिडेंट रमेश चंद्र दत्त हो गए। फिर उसके बाद आप देखोगे डिमांड एक और रखी गई थी, डिमांड की जो लैंड रेवेन्यू है वो पूरे इंडिया में एक मतलब समान हो, ठीक है, परमानेंट फिक्सेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ये डिमांड करी गई। फिर आप देखोगे 16th आईएनसी सेशन में, 16th आईएनसी सेशन जो था ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था लाहौर में। ये कब हुआ था, 1900 में हुआ था। और आप देखोगे इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, NG चंद्रवारकर, NG चंद्रवारकर। इसमें क्या हुआ, जो सरकारी विभाग के जो उच्च पद थे मतलब हायर पोस्ट पे इंडियंस की अपॉइंटमेंट के लिए डिमांड करी गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको 16। फिर 17th पे आते हैं। 17th कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 1901 में हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार गांधी जी किसी सेशन में अपीयर्ड हुए थे, मतलब पार्टिसिपेट करे थे, तो यही सेशन था। कौन सा, 1901 का कलकत्ता सेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दिनसा वाचा थे, ठीक है। और मतलब कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसमें जो चाय बागान के जो मतलब श्रमिक थे उनके शोषण के लिए भी मतलब उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया गया था कि उनका शोषण हो रहा था। कहाँ के, आसाम के जो चाय बागान के जो लेबर्स थे।
ये हो गया आपका 17th। अब 18 सेशन जो था वो अहमदाबाद में हुआ था, 1902 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर आप देखोगे इसमें जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, डिफेंस एक्सपेंडिचर उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी उसको कम करने के लिए डिमांड करी गई, ठीक है। यही लिखा हुआ है, भारत के सैन्य अव्यय में कमी करने के लिए मांग करी गई। किससे मांग करी? सरकार से। ऑब्वियसली आप देखोगे जो 1885 से लेके 1905 का जो फेज़ था वो उसको हम लोग मॉडरेट फेज़ बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम में केवल डिमांड और यही सब प्रेयर पिटिशन ही करा गया। उसके बाद आप देखोगे कि 1905 से लेके 1919 तक फिर डायरेक्ट एक्शन टाइप, मतलब सीधा, मतलब कि गवर्नमेंट से कन्फ्रंट किया गया, ठीक है, प्रोटेस्ट किया गया, ये सब। अब आता है 19th सेशन। 19th सेशन आप देखोगे ये कहाँ होता है? मद्रास में होता है, 1903 में हुआ था, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे लाल मोहन घोष थे। और इसमें क्या हुआ था, जो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट था ना उसके अगेंस्ट में, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का टाइम था तो उसी टाइम इसने ये एक्ट पास किया था। कौन सा? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था, मतलब काफ़ी, मतलब उसमें क्या किया था कि बहुत सेंट्रलाइज कंट्रोल कर दिया था उसके ऊपर। तो इसलिए इसमें इसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास हुआ था इस सेशन में। तो ये हो गया आपका 19th सेशन। फिर आप देखोगे 20th सेशन जो था 1904 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इसके जो मतलब प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हेनरी कॉटन। और इसमें क्या थे? कर्जन की नीतियों, मैंने बोला ना जो लॉर्ड कर्जन था उसकी जो पॉलिसीज थे उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया गया। फिर आप देखोगे इसमें क्या हुआ कि जो लॉर्ड कर्जन ने उस टाइम एक फॉरवर्ड पॉलिसी इन तिब्बत, मतलब एक मिशन इसने भेजा था जिसको यंग्स हस्बैंड मिशन बोलते हैं, ठीक है, मिलिट्री मिशन था, तिब्बत में भेजा था। तो उसके मतलब वो क्या था, उसको इसने मतलब वो करना नहीं चाहिए था लेकिन इसने किया। और उसमें रिसोर्सेज कहाँ मतलब यूज़ नहीं करने चाहिए थे इंडिया के, लेकिन इसने रिसोर्सेज इंडिया के यूज़ किए, जो कि वायलेशन ऑफ रूल्स था। इसके अगेंस्ट में भी रेजोल्यूशन पास किया गया इस सेशन में। फिर आप देखोगे 21st सेशन जो था आईएनसी का, वो कहाँ हुआ? बनारस में हो, इंपॉर्टेंट है। फिर 1905 में हुआ था। इसमें कौन थे प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसमें स्वशासन कांग्रेस का लक्ष्य बन गया। और इसमें आप देखोगे कि जो बंग भंग, मतलब कि ये जो बंगाल पार्टीशन था ना, वही उसी को बोला जाता है बंग भंग, उसकी निंदा करी गई थी। फिर लाला लाजपत राय ने प्रथम बार इसमें सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया था। और गोखले जो थे उनको बोला गया विपक्ष का नेता, इसमें उपाधि दी गई। और उसके बाद वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत था उसको, मतलब वंदे मातरम को ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अब हम लोग देखते हैं 22nd सेशन। तो 22nd सेशन जो था ये कलकत्ता में हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, तीसरी बार बन गए। इसमें जो स्वराज शब्द था ना वो पहली बार प्रयोग में लाया गया था, पहली बार। और स्वराज ही कांग्रेस का, मतलब ये गलती हो गई यहाँ पे, लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य बनाया गया, ठीक है। अब आप देखोगे जो 23rd सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको ही पता होगा। तो ये जो सूरत का सेशन था इसमें स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हो गया था, लेकिन ये जो सेशन था इसको सस्पेंड कर दिया गया था, 1907 में था। इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष थे। फिर अगेन 23rd ही सेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे 24th नहीं हुआ, 23rd ही सेशन हुआ। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, 1908 में। अगेन इसके प्रेसिडेंट बनाए गए कौन? रास बिहारी घोष। फिर कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया इसमें। और जो ये फौजदारी कानून था उसमें मतलब अमेंडमेंट के लिए मांग करी गई। तो ये हो गया आपका 1908 का सेशन मद्रास में। फिर इसके बाद आता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1909 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और 24th सेशन था ये। और इसमें क्या मतलब डिमांड करी गई थी कि जो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन को निःशुल्क बनाया जाए, ये इसका डिमांड किया गया था इस सेशन में। फिर 25th सेशन आप देख रहे हो ये हुआ था प्रयागराज में, इंपॉर्टेंट हो गया, 1910 में, मतलब 1910 में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट है विलियम वेडरबर्न थे। और इसमें जो प्रेस एक्ट उस टाइम आया था उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन लाया गया था। फिर आप देखोगे कलकत्ता सेशन हुआ था, 26th सेशन था कलकत्ता सेशन। और ये जो था कब हुआ था? 1911 में हुआ था। तो और इसमें क्या हुआ था? देखो इसमें एक बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसमें तो मैंने एक चीज़ नहीं लिखी हुई है। इसके प्रेसिडेंट सबसे पहले देख लो बिशन नारायण धार थे। और पहली बार राष्ट्रगान जो था इसी सेशन में मतलब गाया गया था, कांग्रेस के सेशन में। अगर आप देखोगे राष्ट्रगान पहली बार इसी में गाया गया था।
तो ये हो गया 1911 का सेशन। फिर आप देखोगे इसमें जो उस टाइम गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने एफर्ट से जो साउथ अफ्रीकन प्रोविंसेस एंटी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन जो एक्ट था ना, लेजिस्लेशन था, उसको क्या किया था, रिपील करवा दिया था। ठीक है, और इसके लिए मतलब इस सेशन में उनको कंग्रेचुलेशंस किया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। और एक और चीज़ हुई थी, जो आपका बंगाल पार्टीशन था उसको भी रिपील कर दिया गया था। ठीक है, 1911 में। अब देखते हैं हम लोग जो बांकीपुर का सेशन था, बिहार मतलब बिहार में, ये पटना के पास है बांकीपुर। तो ये कब हुआ था, 1912 में। और 27 ये पूछता है, ठीक है, कि कौन से नंबर का। 27 सेशन 1912 बांकीपुर। इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, RN मुधोलकर थे। और AU ह्यूम जो थे उनको बोला गया इस सेशन में ही कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं 28 सेशन। 28 सेशन कब हुआ था, 1913 में हुआ था और कराची में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट, बस प्रेसिडेंट याद रखना, इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। ठीक है, कौन थे, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। अब आता है मद्रास सेशन। ठीक है, 1914 में हुआ था। ठीक है, ये अप्रैल मैंने गलत लिख दिया, इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे जो INC की वेबसाइट पे आप जाओगे उसमें अप्रैल ही लिखा हुआ है, और ऐसे आप देखोगे तो लिखेगा दिसंबर। तो आप देख लेना, मैंने तो वेबसाइट से इसको लिखा हुआ है अप्रैल। तो मद्रास में हुआ था, इतना ध्यान रखो, 1914 में हुआ था। और इसके बाद कौन इसके प्रेसिडेंट थे, भूपेंद्र नाथ बोस थे। और इसमें जो मद्रास का गवर्नर था उस टाइम, कौन था, लॉर्ड पेंटलैंड। लॉर्ड पेंटलैंड जो था उसने पार्टिसिपेट किया था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे 1915 से लेकर 1950 तक। ठीक है, सेशंस जो हुए हैं, क्योंकि 1950 में फिर 1915 में गांधी जी वापस आ जाएंगे। तो अब वहाँ से गांधीयन फेज के जितने भी INC सेशन हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू। और अगर आपको हम मतलब इससे रिलेटेड ये जो PDF है आपको चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, ये रहा, मैं बता देता हूँ आपको, देखिए ये वाले पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और ये हमारा चैनल है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलता है अगले वीडियो में।